तो अब हम लोग देखते हैं सी प्लस प्लस और जावा के अंदर क्या क्या डिफरेंस है, वो कौन कौन से ऐसे पॉइंट हैं जो दोनों को डिस्टिंग्विश करते हैं। हालांकि दोनों में बहुत सारी समानताएं भी हैं, लेकिन कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो दोनों में अंतर है, यानी कि किस पर क्या चीज़ अच्छी है। तो सबसे पहला जो पॉइंट, अब एक जो चीज़ आती है कि प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी। तो अगर मैं जावा सी प्लस प्लस में प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट देखूं तो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी सी प्लस प्लस के अंदर नहीं है। यानी अगर मैं देखूं तो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट ये नहीं है और जावा है। अगला जो चीज़ है, सी प्लस प्लस यूज़ क्यों होती है, तो हमारी मेनली यूज़ होती है सिस्टम प्रोग्रामिंग के लिए। और जावा तो बहुत सी जगह यूज़ होती है, जैसे कि अगर मैं बात करूं कि विंडो बेस्ड प्रोग्रामिंग हो, कोई विंडोज़ सिस्टम के लिए आप कोई प्रोग्राम बना रहे हो तो वहाँ हो जाती है। वेब के लिए काम आ जाती है। वेब के लिए कोई सी प्लस प्लस का प्रोग्राम वेब पर तो चलता नहीं है ना। इंटरप्राइज और क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, मोबाइल के लिए हो सकता है, मोबाइल एप्लीकेशन भी बना सकते हैं ज़्यादा जावा के अंदर। लेकिन यहाँ पर ये चीज़ में सिर्फ सिस्टम प्रोग्रामिंग में यूज़ होती है। अगली जो चीज़ है वो है हमारी इनहेरिटेंस। देखिए ऐसे छोटी छोटी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मेनली जो कुछ मुख्य जो चीज़ें हैं उन्हीं को हम लोग लिस्टेड कर रहे हैं यहाँ पर। तो अगर मैं सी प्लस की बात करूँ तो इसके अंदर मल्टीपल इनहेरिटेंस होता है। जावा के अंदर नहीं होता, लेकिन जावा में हम लोग इंटरफेस बना के ये चीज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर मल्टीपल इनहेरिटेंस की बात करूँ तो इसके अंदर नहीं होता। अब जिनको नहीं पता मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या है, तो ये भी हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन जिन्होंने सी प्लस प्लस पढ़ी है उनको पता होगी ये चीज़। ऑपरेटर ओवरलोडिंग की बात करूँ तो इसके अंदर ऑपरेटर ओवरलोडिंग आपको मिल जाती है। लेकिन जावा में नहीं मिलती, क्योंकि जावा में बहुत से ऐसे फीचर्स हैं जिनको हटा दिया गया, जो कठिन थे और ज़्यादा यूज़ नहीं होते थे तो उनको हटा दिया गया। जैसे उन्हीं में से एक पॉइंटर भी है। यहाँ पर जावा में आपको पॉइंटर नहीं मिलता। दूसरा कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर, इसको अपन लोग डिटेल से पढ़ते हैं ज़रा, कि ये थोड़ा सा इसको समझने वाली बात है ये, कि सी प्लस प्लस में और जावा में मेनली कंपाइल इंटरप्रेटर किस तरीके से काम करता है। अगर मैं सी प्लस प्लस की बात करूं तो सी प्लस प्लस में कंपाइलर ही अकेला यूज़ होता है। कंपाइलर ओनली। और अगर मैं जावा की बात करूं तो जावा में हमारा कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों यूज़ होते हैं। जैसे कि जावा का जो सोर्स कोड है, या जैसे मैंने आपको बताया था कि ये फर्स्ट डॉट जावा, ये आपका सोर्स कोड है। जब आप इसे कंपाइल करते हैं तो ये बाइट कोड में चेंज हो जाता है। और जो इंटरप्रेटर है वो फिर मशीन के हिसाब से, किस मशीन पर आप इसे रन कर रहे हैं उसके हिसाब से वो आउटपुट अपना जनरेट कर देता है। इसलिए जब जावा में इंटरप्रेटर यूज़ करते हैं, इसलिए इसे प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट हम लोग कहते हैं। अच्छा, एक चीज़ और आपने, अगर आप जो सी प्लस प्लस जानते होंगे, उन्होंने पढ़ा होगा एक कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस। तो सी प्लस प्लस की अगर बात करूँ तो ये दोनों चीज़ें इसके अंदर मिलती हैं। अगर किसी फंक्शन को आप कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस दोनों कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर
आप सिर्फ कॉल बाय वैल्यू कर सकते हैं। तो अब क्या चीज़ अच्छी है? तो भाई मेरे हिसाब से तो सिर्फ एक ही चीज़ होना ही अच्छा होता है, कॉल बाय वैल्यू, जिससे कन्फ्यूजन ना हो और अपनी जो प्रोग्रामिंग है वो सिंपल हो जाए। मेन क्योंकि जावा को सिंपल बनाना है तो उन्होंने एक ही चीज़ इसमें अच्छी है। कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। तो जो पढ़ने वाला प्रोग्रामर है, जो नया सीख रहा है, उसको तो दो चीज़ें सीखना पड़ती हैं। दूसरा, C++ के अंदर स्ट्रक्चर भी है और यूनियन भी है, दोनों चीज़ें हैं। स्ट्रक्चर भी है, यूनियन भी है। और यहाँ पर कुछ नहीं मिलेगा आपको, यहाँ पर सिर्फ आपको क्लास मिलेगा। क्लास में ही आपको जो बनाना है सो बना सकते हैं। इसके अंदर स्ट्रक्चर भी है, यूनियन में। चूँकि C++ क्या है, C से बना हुआ है, तो C के जितनी फीचर्स हैं वो सब C++ के अंदर मिल जाते हैं। अच्छा, अब थ्रेड सपोर्ट की अगर मैं बात करूँ, थ्रेड सपोर्ट, मल्टी थ्रेडिंग की बात चल रही थी, अभी बताया था आपको। तो अगर थ्रेड सपोर्ट की बात करूँ तो इसके अंदर आपको ये कोई बिल्ट इन थ्रेड नहीं मिलता। अगर आपको थ्रेड किसी तरीके से कुछ थ्रेड से रिलेटेड कुछ करना भी है तो कोई थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर या थर्ड पार्टी प्रोग्राम आपको यूज़ करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं C++ की बात करूं तो इसमें आपको थ्रेड सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, लेकिन जावा के अंदर मिल जाएगा। एक और बात है जो है वो है कि अगर मैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की बात करूं, देखिए C++ में आप है तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, लेकिन बिना क्लास के भी आप प्रोग्राम बना सकते हैं। लेकिन जावा में आप बिना क्लास के प्रोग्राम नहीं बना सकते। तो हैं दोनों, लेकिन अगर मैं आप पूछें कि कौन सी ज़्यादा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है तो मैं जावा को बोलूँगा कि जावा ज़्यादा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। C++ से कंपेयर करें तो ज़्यादा अच्छी एक एडवांस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जावा है। अच्छा, अब जावा के अंदर और क्या क्या चीज़ मिलती है? तो जावा के अंदर डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट जो होते हैं वो नहीं मिलते। डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट आपको जावा में नहीं मिलेंगे। हेडर फाइल्स होती हैं वो जावा के अंदर यूज़ नहीं होती। तो ये हमारा जो मेन था C++ और जावा के अंदर ये डिफरेंस था।